नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो धर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमोऽर्जुनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भैदम् 41 नंबर की गाथा नियम सार की। इसमें प्रकरण यह है, 4 विभाव स्वभावों के स्वरूप कथन द्वारा, यानी 4 विभाव। पिछली बार जो विभाव शब्द आया था उसमें विकार अर्थ था, क्योंकि वहां पर राग द्वेष मोह की बात है। और यहां विभाव शब्द का मतलब है वि माने विशेष भाव। ऐसे विभाव स्वभावों के स्वरूप कथन द्वारा पंचम भाव के स्वरूप का यह कथन है। इसका मतलब क्या है, इसमें 4 विभाव स्वभाव भावों की चर्चा करेंगे। 4 विभाव स्वभावों की चर्चा करेंगे, औदैक आदि से लगा के क्षयिक तक। और उसके बाद उसमें ये बताएंगे कि ये 4 विभाव स्वभाव कैसे उत्पन्न हुए, और ये बता करके पंचम भाव में इनका अभाव है, मतलब पंचम भाव में ये नहीं है, ये बात बताएंगे। और पंचम भाव का स्वरूप आचार्य देव बताएंगे। तो गाथा नंबर 41 में है, पढ़िए गाथा जरा। नौखय्य भाव ठाणा नौखय्य उपसम सहाव ठाणावा ओदय्य भाव ठाणा नो उवसमणे सहाव ठाणावा नहीं स्थान छाई के भाव के चा योपशमिक तथा नहीं स्थान उपशम भाव के होते उदय के स्थान नहीं। देखो इसमें भी नई वाली बात करी है। क्या कहते हैं यहाँ पे कि जीव को क्षयिक भाव के स्थान नहीं है। अब क्षयिक भाव के स्थान में, स्थान का मतलब होता है क्षयिक भाव के जितने भेद प्रभेद आते हैं ना, जितने प्रकार के क्षयिक भाव हैं, कहते वो जीव में नहीं है। क्षयोपशम स्वभाव के स्थान नहीं है। इसके भेद वगैरह गिनाएंगे, कितने कितने भेद होते हैं। औपशमिक भाव के स्थान नहीं है औदैक भाव के, अथवा उपशम भाव के स्थान नहीं है। 4 भाव आगे, कुल मिला के 5 भाव होते हैं। औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक और औदैक। क्रम तो ऐसा है, वैसे तो पारणामिक ये क्रम है, लेकिन यहां पर क्रम को बदल करके यहां पर तो सीधा क्रम, यहां से चर्चा ही यहां पे तो सीधी पहले क्षयिक भाव के स्थान नहीं है, शुरुआत ही यहां से की। और ये ऐसा नहीं, गाथा में भी यही क्रम लिया, क्षयिक भाव के स्थान नहीं है, उसके बाद क्षयोपशम को लिया, उसके बाद औदैक को लिया, और उसके बाद औपशमिक को लिया। देखो अब यहां पे क्या कहते हैं जरा देखो, कैसे क्षय की 4 भाव के क्या स्वरूप है वो बता रहे हैं जरा। कर्मों का क्षय होने पर जो भाव हो वह क्षयिक भाव है। फुटनोट में नीचे, कर्मों का क्षय होने पर, अर्थात कर्मों के क्षय में, कर्म क्षय के सद्भाव में, व्यवहार से कर्म क्षय की अपेक्षा जीव के जिस भाव में आवे
वह क्षयिक भाव है ना। ये भाषा बोलेंगे करणानुयोग की। कर्मों के क्षय होने पर जो भाव होता है, मतलब क्या हुआ कि इधर कर्म था वो अकर्म रूप परिणम गया, उसको बोलते कर्म का क्षय। तो उसके होने पर, उससे नहीं लिखा, उसके होने पर जो भाव होता है, कर्म के क्षय होने पर जो भाव होता है वह भाव क्षयिक भाव कहलाता है। माने निमित्त की ओर से कार्य को नैमित्तिक कहते हैं। तो क्षय की ओर से क्षय हुआ निमित्त, और क्षय के ओर से उस जो आत्मा की पर्याय में कार्य हुआ ना, पर्याय में एक समय का, तो उसको बोलेंगे क्षयिक भाव। ठीक है। अच्छा, अब देखो, कर्मों का क्षयोपशम होने पर जो भाव हो वह क्षयोपशमिक भाव है। कर्मों का उदय होने पर जो भाव हो वह औदयिक भाव है, और कर्मों का उपशम होने पर जो भाव हो वह औपशमिक भाव। मतलब 4 प्रकार के भाव कैसे कैसे होते हैं कि कर्म के क्षय में क्षयिक भाव, कर्म के क्षयोपशम होने पर क्षयोपशम भाव, कर्म का उदय होने पर औदयिक भाव, और कर्म का उपशम होने पर औपशमिक भाव। मतलब क्या, ये इन भावों में कर्मों का निमित्त बना है, उनसे होते हैं, ये नहीं है बात। वो कर्म की अवस्था तो कर्म में होती है, लेकिन उधर कर्म में इस प्रकार की अवस्था होती है, तो इधर अवस्था में क्या अवस्था होती है, तो उसकी बात यहां पर आचार्य देव गिना रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये 4 प्रकार की कर्म की अवस्था, ऐसे 10 प्रकार के करण होते हैं कर्म में, लेकिन मुख्य रूप से 4 की बात यहां पर है, क्योंकि भावों से संबंध इन 4 का है। ठीक है। हाँ, और सकल कर्मोपाधि से विमुक्त ऐसा जो परिणाम, देखो क्या कहा यहां पे, सकल कर्मोपाधि से विमुक्त ऐसा परिणाम से जो भाव हो वह पारिणामिक भाव है। मतलब पारिणामिक भाव कैसा है, जिसमें किसी भी प्रकार के कर्म के उदय की, उपशम की, क्षय की, क्षयोपशम की उपाधि नहीं है, जो सहज स्वभाव है, उसको बोलते हैं पारिणामिक भाव, है ना। तो वो ये 5 भाव हो गए। अब ये 5 भाव में ये भाव में से एक पारिणामिक भाव है, वो द्रव्य रूप है। ठीक। और जो औपशमिक आदि भाव है, जो 4 भाव है, वो कैसा है, वो पर्याय रूप है। ठीक है। और इस प्रकार द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है। ये समय सार की 320 नंबर की गाथा में ये विषय थोड़ा उठाया है उन्होंने। तो ऐसी तो पहले 5 भावों की व्यवस्था अपने सामने उन्होंने रखी कि ये भाव किसके होने पर होते हैं। ठीक। अब इसके बाद अगला जो रखा कि इन 5 भावों में औपशमिक भाव के 2 भेद हैं। अब इनके भेद गिना रहे हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, वो आगे गिनाएंगे। क्षयिक भाव के 9 भेद हैं। अच्छा, क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद हैं, औदयिक भाव के 21 भेद हैं, और पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। कुल मिला के कितने भेद हो गए? 53। कुल मिला के कितने हो गए? देखो 53 हो गए। हाँ, हो गए ना 53 हो गए। अब इन 53 भावों में से 52 भाव दृष्टि का विषय नहीं है। सोच लो, मतलब पारिणामिक में भी जो 3 भेद करेंगे ना, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व, तो उसमें जो शुद्ध जीवत्व है, जीवत्व में भी फिर अशुद्ध जीवत्व और शुद्ध जीवत्व, तो उसमें जो शुद्ध जीवत्व है, त्रिकाल चेतना स्वरूप जिसका प्राण है, ऐसा जो त्रिकाल जीवत्व स्वरूप पारिणामिक भाव है कि केवल मात्र वो दृष्टि का विषय है। 52 भाव दृष्टि के विषय नहीं है। 52 में से 50 भाव तो समझ लो पर्याय में योग्यतागत, पर्याय रूप भाव है। वो तो योग्यता, पर्याय की कर्म सापेक्ष उपाधि में होने वाली परिणतियां हैं। और भव्यत्व, अभव्यत्व ये कोई पर्याय नहीं है, ये एक योग्यता है। जिस जीव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करके मोक्ष जाने की योग्यता हो, उसको बोलते हैं भव्यत्व। और जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करके
कभी भी मोक्ष होने की योग्यता नहीं होगी, उसको बोलते अभव्यत्व पारिणामिक भाव। तो अभी इनको पारिणामिक में क्यों रखा? कि इनको पारिणामिक में इसलिए रखा कि कोई जीव अभव्य है तो उसके अभव्य होने में किसी कर्म की अपेक्षा नहीं है, माने किसी कर्म का उदय है या इसलिए वो अभव्य है, ऐसा नहीं है। और कोई जीव भव्य है, मानो उसमें मोक्ष जाने की योग्यता है, तो मोक्ष जाने की योग्यता उसमें किसी कर्म के सद्भाव की अपेक्षा वो नहीं रखती है। इसलिए भव्यत्व और अभव्यत्व योग्यता, वो एक योग्यता है। तो सम्य दर्शन जहां प्रकट होता है ना, तो सम्य दर्शन प्रकट होने पर भव्यत्व की योग्यता का परिपाक हो जाता है। सिद्ध दशा में भव्यत्व का कार्य पूरा, तो फिर भव्यत्व की योग्यता खत्म हो जाती है, ऐसा। तो ये पारिणामिक भाव की ये व्यवस्था। अब देखो यहां पे, अब औपशमिक भाव के दो भेद इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला उपशम सम्यक्त और उसके बाद है उपशम चारित्र। उपशम सम्यक्त चौथे गुण स्थान में होता है ना, और औपशमिक चारित्र ये 11वें गुण स्थान में होता है। जो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं ना, तो उपशम श्रेणी चढ़ने पर ये 11वें गुण स्थान में होता है, और जहां से फिर जीव एक बार तो नियम से नीचे आता है, 6ठे 7वें गुण स्थान तक वापस आ जाएगा, और बाद में वो उन्हीं गुण स्थानों में टिका रहे कि नीचे जावे, वो अलग बात है। और कोई भी जीव मोक्ष जाने के पहले अगर अधिकतम उपशम श्रेणी आरोहण करे, अधिकतम, एक भाव की बात नहीं है, लेकिन अधिकतम उपशम श्रेणी आरोहण करे मोक्ष जाने के पहले, तो 4 बार उपशम श्रेणी ग्रहण कर सकता है। 5वीं बार अगर उसकी श्रेणी होगी तो वो छपट श्रेणी, और होगी वो तो, क्यों उपशम श्रेणी जिसकी हुई मैंने ज्ञानी तो है ही, तो अगली 5वीं बार जब वो छपक मैंने श्रेणी ग्रहण करेगा तो वो छपक श्रेणी ही ग्रहण करेगा। सभी जीव उपशम श्रेणी ग्रहण करते ही हैं, उपशम श्रेणी चढ़ते ही हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। अधिकतम का नियम है, लेकिन सभी चढ़े ही चढ़े उपशम श्रेणी, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्यों? ये भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे, 923 पुत्र थे, है ना। अब वो नित्य निगोद की पर्याय में से निकले, गिजाई का एक भाव किया, आ गया, और वहां से मर करके भरत चक्रवर्ती के बेटा हुए, और उसी भाव में मुनि दशा अंगीकार की, और उसी भाव में मोक्ष गए। माना नरक गति क्या होती है, तिर्यंश गति क्या होती है, देव गति क्या होती है ना, और मनुष्य में भी स्त्री नपुंसक गति क्या होती है, कि ये तो उन्होंने केवल ज्ञान में देखा होगा, होगी नहीं कभी। ये एक व्यवस्था। अब ये दो भेद हो गए उपशम चारित्र के, उपशम भाव के। अब छायिक भाव के 9 भेद किस प्रकार है वो जरा देख लो। एक है छायिक सम्यक्त यथाख्यात चारित्र, आ गया, और केवल ज्ञान, माने ये देखो, छायिक सम्यक्त श्रद्धा गुण का पूर्ण परिणमन, यथाख्यात चारित्र चारित्र गुण का परिणमन, अच्छा, केवल ज्ञान ये ज्ञान गुण का परिणमन, और केवल दर्शन ये दर्शन गुण का परिणमन, ठीक, तथा अंतराय कर्म के 6 जनित दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ऐसे जो 5 लब्धियां ये होती है ना, दान, ये जो अंतराय कर्म के अभाव में प्रकट होती है, उसके 6 में, तो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5। तो इस प्रकार 5 तो ये हुए, और केवल ज्ञान, केवल दर्शन, छायिक सम्यक्त और यथाख्यात चारित्र, ठीक है। तो ये हो गए 9, और इनको बोलते हैं केवल ज्ञानी परमात्मा की 9 लब्धियां। ये लब्धियां होती है उनको, और इन 9 लब्धि का अपन लोग विधान वगैरह भी करते हैं ना, तो वो 9 लब्धि विधान वो इन्हीं का विधान है। छायिक भाव की पूजा है वो। ये तो छायिक भाव रूप है ना, और ये आत्मा के अवलंबन से प्रकट हुई लब्धियां हैं, मैंने ये आत्मिक लब्धियां हैं। 64 होती है रिद्धियां, और ये है लब्धियां। उसमें से भी 64 रिद्धि में खाली केवल ज्ञान की रिद्धि, वास्तविक रिद्धि तो वो है। 63 रिद्धियां तो पुण्य के फल जनित है, उसका कोई मूल्य नहीं है। अब देखो क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद किस प्रकार है वो जरा देखो। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान,
मनः पर्यय ज्ञान, ऐसे ज्ञान के 4 हो गए। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और विभंग ज्ञान, ऐसे भेदों के कारण अज्ञान 3 आ गया। तो क्षयोपशमिक भाव के 4 भेद ज्ञान के, 3 भेद हुए अज्ञान के, ठीक। 7 उसके बाद चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ऐसे भेदों के कारण दर्शन के 3 भेद हो गए। तो 7 और 3 10। अब उसके बाद देखो 5 लब्धियां लिए, तो उसमें लिया काल लब्धि, करण लब्धि, उपदेश लब्धि, उपशम लब्धि और प्रायोग्यता लब्धि, ऐसे भेदों के कारण लब्धि 5। कितने हो गए? 15, ठीक। वेदक सम्यक्त्व और वेदक चारित्र, जिसे क्षयोपशम सम्यक्त्व और क्षयोपशम चारित्र भी कहते हैं, और संयमा संयम परिणति, संयमा संयम परिणति, ये किसके भेद हैं? चारित्र। ये सब हो गए क्षयोपशम भाव के 18 भेद, ठीक है। तो ये 18 भेद क्षयोपशम भाव के याद रखने का है। अब देखो, ये तो खाली अभी ये तो इनने भी ज्यादा डिटेल नहीं किया, इनका डिटेल जानना हो तो तत्वार्थ सूत्र में ज्यादा डिटेल नहीं कर पाए, खाली भेद किया उन्होंने। और भेद भी क्यों किया वो भी आगे बताएंगे। अभी ओदैहिक भाव के 21 भेद किस प्रकार हैं जरा देखो। नरक गति, तिरंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ऐसे भेदों के कारण गति 4, मैंने 4 गतियां, ये ओदैहिक भाव के भेद हैं। 4 गतियां मैंने शरीर नहीं, आत्मा में उस प्रकार की लायकात। क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय और लोभ कषाय, ऐसे भेदों के कारण कषाय के 4 भेद। तो 4 और 4 8। स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग, ऐसे भेदों के कारण 3, ये लिंग 3, ये 11 हो गए। सामान्य संग्रह नय की अपेक्षा से मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1 और असंयमता 1, ये हो गया। और एक हो गया असिद्धत्व। ये असिद्धत्व वो है जो 14वें गुणस्थान के अंत में नाश होता है। असिद्धत्व माने जब तक सिद्ध नहीं होवे तब तक असिद्धत्व नाम का ओदैहिक भाव आत्मा में होता है। हाँ, अब शुक्ल लेस्या, पद्म लेस्या, पीत लेस्या, कापोत लेस्या, नील लेस्या और कृष्ण लेस्या, ऐसे भेदों के कारण लेस्या 6, ये सब किसमें जाएंगे? ओदैहिक भाव में। अब देखो इसमें एक बात और समझो कि ये जो 6 प्रकार की मिथ्या दर्शन वगैरह तो ठीक है, ये तो है ही, लेकिन 6 प्रकार की लेस्या में शुक्ल लेस्या से लेकर कृष्ण लेस्या तक के परिणाम ओदैहिक भाव के भेद हैं। और अपन उसका दृष्टांत समझते हैं, जो पेड़ वगैरह का दृष्टांत होता है ना, कि कृष्ण लेस्या को किस दृष्टांत से समझते हैं? कि खाना है पेड़ का एक फल, और एक फल खाने के लिए पूरे पेड़ को काटने का परिणाम आवे, मान इतनी तीव्रता के परिणाम। और शुक्ल लेस्या के परिणाम में क्या? कि नीचे गिरे हुए पक्व फल को खाने का परिणाम। ये लेस्याओं को समझाने के लिए एक उदाहरण आता है, और बीच बीच के दृष्टांत वो सब अपने हैं ही। इसका मतलब क्या हुआ कि ओदैहिक माने कृष्ण लेस्या का परिणाम हो गया और वो बदल करके शुक्ल लेस्या का परिणाम हो गया। माने कृष्ण लेस्या का परिणाम भी हुआ तो भी ओदैहिक भाव, और शुक्ल लेस्या का परिणाम कर लिया तो कोई आगे बढ़ गया है धर्म में, कि धर्म में आगे नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि वो भी ओदैहिक भाव में खड़ा है। वो अलग बात है कि उस ओदैहिक भाव में स्वर्ग आदि गति मिलेगी और कृष्ण लेस्या के परिणाम में नरक आदि गति मिलेगी, है ना, वो अलग मुद्दा है। लेकिन हैं दोनों ओदैहिक भाव के ही प्रकार। क्यों? क्योंकि उनके फल में मिलने वाली गतियां भी ओदैहिक भाव के प्रकार हैं। 4 गतियां हैं कि नहीं? तो देव गति कौन सी में आई? ओदैहिक भाव में आई कि नहीं आई? हाँ, ये देखो, ये हो गया, ये कृष्ण लेस्या, ऐसे ये असद, ये सब 6 लेस्या, इस प्रकार कुल मिलाकर के और ओदैहिक भाव के 21 भेद हो गए। अच्छा, अब देखो पारिणामिक भाव के 3 भेद इस प्रकार हैं।
अब ये खाली याद करने का विषय है। वैसे जीवत्व पारिणामिक, भव्यत्व पारिणामिक, और उसके बाद हो गया अभव्यत्व पारिणामिक। ये हो गए कुल मिला के कितने भेद हो गए? 3, और टोटल मिलाकर के हो गए 53 भेद। 5 भावों के कुल मिलाकर के 53 भेद। यह जीवत्व पारिणामिक भाव भव्यों को तथा अभव्यों को समान होता है। मतलब जीवत्व पारिणामिक भाव में तो भव्य हो चाहे अभव्य हो, जीवत्व पारिणामिक भाव में कोई अंतर नहीं। माने त्रिकाली सहज स्वभाव जैसा भव्य का है वैसा ही अभव्य का है। अंतर क्या है फिर? कि भव्य ऐसे स्वभाव का श्रद्धा ज्ञान आचरण कर लेगा और अभव्य ऐसे स्वभाव के श्रद्धा ज्ञान आचरण रूप कभी नहीं परिणमेगा। तो इतना अंतर है। लेकिन वो पारिणामिक भाव, भव्यत्व माने वो जीवत्व पारिणामिक भाव में कोई अंतर नहीं है। अब देखो, भव्यत्व पारिणामिक भाव भव्यों को ही होता है और अभव्यत्व पारिणामिक भाव अभव्यों को ही होता है। इस प्रकार 5 भावों का कथन किया, विस्तार नहीं किया। खाली इन्होंने क्या किया? नाम गिना दिए खाली। ये भेद प्रभेद है। अब इसका विस्तार तत्वार सूत्र वगैरह या उसकी जो टीकाएं हैं ना, उसमें आपको इसका विस्तार मिलेगा। ये अध्यात्म की शैली समझो कि अध्यात्म की शैली बहुत भेदों में जाने की नहीं होती है। भेदों की गहराई में ज्यादा जाने की अध्यात्म शैली नहीं होती है। तो नाम मात्र गिना करके उन्होंने 53 भेदों का कथन कर दिया। और इसी को अगर अपन कर्णान योग या अन्य ग्रंथों में पढ़ेंगे तो 5 भावों के भेदों का कितना डिटेल आएगा, बहुत लंबा आता है ना। तो वो यहां पे लंबापना इस माने टीका में नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। तो ये 52 प्रकार के भेदों के अब किए। अब देखो 5 भावों में क्षायिक भाव कैसा है? तो उन्होंने कहा कार्य समय सार स्वरूप है। एक होता है कारण समय सार, वो तो सभी है। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता, चाहे वो भव्य की हो और चाहे वो अभव्य की हो, कारण समय सार वो तो कारण समय सार है। त्रिकाली सत्ता तो कार्य समय सार है। तो उनमें जो क्षायिक भाव, तो क्षायिक भाव को क्या बोलेंगे? कार्य समय सार स्वरूप है। वह क्षायिक भाव कैसा है? देखो, त्रिलोक में प्रक्षोभ के हेतुभूत तीर्थंकरत्व द्वारा प्राप्त होने वाले सकल विमल केवल ज्ञान से तीर्थनाथ को तथा उपलक्षण से सामान्य केवली को अथवा सिद्ध भगवान को होता है। किस क्षायिक भाव होता किसको है? देखो, ऐसे तो क्षायिक सम्यक तो चौथे गुण स्थान में भी हो जाता है, लेकिन वो खाली श्रद्धा का ही क्षायिक भाव होगा, उसमें अन्य गुणों का नहीं होगा। ठीक है? तो अन्य गुण सब मतलब इसलिए उनको मुख्यता मानेगी नहीं। यहां लिया किसको होता है? तो उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। देखो, त्रिलोक में प्रक्षोभ के हेतुभूत तीर्थंकर, प्रक्षोभ माने खलबली, तीर्थंकर के जन्म कल्याण के प्रसंगों पर 3 लोक में आनंदमय खलबली होती है। देखो कितना जबरदस्त उदय रहता है तीर्थंकर का, कि अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो 13वें गुण स्थान में आएगा। अभी तो जन्म हुआ है, माता के गर्भ में आए, उसके बाद जन्म हुआ। तो उनके जन्म होने मात्र से तीनों लोकों में हर समय खलबली मच जाती है। क्षण भर को तो नरकों में भी शांति लगती है जीवों को। और इसी प्रसंग को देखकर कोई जीव अपना अवधि ज्ञान जोड़ता है कि ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया, मार काट कैसे बंद हो गई, ये शांति क्यों, इतने में अपने अवधि ज्ञान का उपयोग लगावे तो तीर्थंकर परमात्मा के जन्म को कदाचित वो जान सकता है। अवधि ज्ञानी होते हैं ना, वो भी नरक के नारकी है ना। और इस प्रसंग से भी कई नारकी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर जाते। अरे जिन तीर्थंकर के जन्म के समय माना जिनका जन्म भूतल पर होने मात्र से अगर मुझे इतनी आनंदमय शांति का वेदन होता है, भले वो अतीन्द्रिय आनंद रूप शांति नहीं है,
लेकिन नरक में तो थोड़ी भी टेंशन फ्री हो ना, थोड़ी देर के लिए भी, तो कितनी बड़ी कीमत है वो, तो उसके लिए कितना बड़ा मूल्य है उसका, है क्या? तो उस प्रसंग को लक्ष्य करके कई जीव सम्यक्ता को प्राप्त कर लेते आगे। और कैसे हैं? प्रक्षोभ के हेतुभूत तीर्थंकरत्व द्वारा प्राप्त होने वाली सकल विमल केवल ज्ञान से युक्त। तो जो तीर्थंकर होंगे उनको क्या प्रकट होगा? सकल विमल माने सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान प्रकट होगा उनको। क्या प्रकट होगा? केवल ज्ञान प्रकट होगा, एक तो तीर्थंकर को, अथवा उपलक्षण से सामान्य केवली को भी। उनको क्या होगा? उनको पुण्य का वैसा उदय नहीं है, तो उनकी सभा नहीं लगेगी, माना वो 12 समोसरण वाली सभा वो नहीं लगेगी, वो सब हो, लेकिन आनंद में तो कोई अंतर नहीं। तो उनको क्षायिक भाव उनको भी होता है और क्षायिक भाव सामान्य केवली को भी होता है, ये कह रहे हैं यहां पे। अथवा सिद्ध भगवान को होता है। आगे औदैहिक, औपशमिक और क्षयोपशमिक भाव संसारियों को ही होते हैं, मुक्त जीवों को नहीं। किसको कौन कौन से भाव होते हैं वो पूरा नक्शा खींच दिया। क्षायिक भाव के अलावा उपशम, क्षयोपशम और औदैहिक, ये 3 भाव संसारियों के ही होते हैं, मुक्त जीवों के नहीं। मुक्त का अर्थ यहां पे सिद्ध जीवों के नहीं। क्यों? क्योंकि देखो संसारी में निगोदिया से लेकर अरिहंत परमात्मा तक 14वें गुणस्थान के अंत तक उनको संसारी संज्ञा है। क्या कहा? एक और समय सार में ये बोले कि सम्य दर्शन हुआ तो स ही मुक्त एवं, एक और ये बोले, और एक और ये बोले, तो वहां तक असिद्धत्व नाम का औदिक भाव है ना, अभी बताया था ना, असिद्धत्व नाम का है। तो अब उसमें अंतर क्या पड़ा कि केवल ज्ञानी भगवान असिद्धत्व भाव की अपेक्षा से अथवा उनके योग का कंपन वगैरह होता है, तो इन औदैहिक भावों की ओर से वे संसारी कहलाते हैं। अभी उनको संसारी संज्ञा है। और केवल ज्ञान की ओर से देखो तो उनको मुक्त संज्ञा लिया था ना ऊपर। अरिहंत को होता है, उपलक्षण से सामान्य केवली को होता है, सिद्ध भगवान को होता है, तो केवल ज्ञान की ओर से उनको मुक्त संज्ञा, और औदैहिक भाव की ओर से संसारी संज्ञा। दोनों संज्ञा अरिहंत परमात्मा को लागू पड़ती है, बराबर ऐसा। और ये हो गया, तो संसारियों के ही होते हैं और मुक्त जीवों को नहीं होते, बराबर। ये 5 भाव का स्वरूप, और 5 भाव किन किन जीवों को होते हैं और किन को नहीं होते हैं, ये इतनी चर्चा करने के बाद अब देखो, अब जो पूरी गाथा में जो आचार्य भगवान ने कहा था 4 विभाव स्वभावों के स्वरूप कथन द्वारा पंचम भाव के स्वरूप का यह कथन है ना। तो ये 4 भावों का उन्होंने स्वरूप बता दिया, कैसे उत्पन्न होते हैं और किसको होते हैं, और परम पारणामी भाव का भी स्वरूप बता दिया। और ये बता करके क्या बताया? ये बता करके हम तुमको पंचम भाव का स्वरूप बताएंगे। अब पंचम भाव के स्वरूप में क्या विशेषता बताना है वो देखो, कि पूर्वोक्त 4 भाव, क्षायिक भाव, क्षयोपशम भाव, औदैहिक भाव और उपशम भाव या औपशमिक भाव, तो पूर्वोक्त 4 भाव मान पारणामिक भाव को छोड़ के पूर्वोक्त 4 भाव आवरण संयुक्त होने से मुक्ति का कारण नहीं है। आवरण संयुक्त होने से, जो औदैहिक भाव आवरण संयुक्त है ये बात समझ में आती है, क्षयोपशम भाव आवरण संयुक्त है ये बात समझ में आती है, क्योंकि क्षयोपशम है ना अभी वो। और उपशम भाव को भी अगर आप कहो तो एक बार हम समझ लेंगे, चलो भाई साहब कर्म की सत्ता मिटी नहीं है, दबी है। क्षायिक भाव को कैसे आवरण संयुक्त कह रहे, और साफ साफ लिखा है
आवरण संयुक्त होने से, चारों भाव, ये लिखा चार, पूर्वोक्त चार भाव आवरण संयुक्त होने से मुक्ति का कारण नहीं है। क्या मतलब इसका? कि भाई साहब इन चार भावों में कर्म के सद्भाव की और कर्म के अभाव की अपेक्षा आई कि नहीं आई? तो जो अभाव की अपेक्षा है ना, उसको भी यहां पर आवरण कहा है। आगे समझ? अभाव की अपेक्षा आई कि नहीं, है ना? तीन में कर्म के सद्भाव की अपेक्षा आई और क्षायिक भाव में कर्म के अभाव की अपेक्षा आई। आगे आपकी समझ? तो ये जो अभाव की अपेक्षा आई, तो ये क्योंकि निरपेक्ष भाव मुक्ति का कारण हो सकता है, सापेक्ष भाव मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। मोक्ष मार्गी को वो भाव होगा, लेकिन उस भाव के आश्रय से मुक्ति नहीं होगी, तो मुक्ति का कारण नहीं। मुक्ति का कारण नहीं का मतलब क्या? कि सम्यक दर्शन का कारण तो है, लेकिन मुक्ति का निषेध किया है। कि सम्यक दर्शन भी एक तरह से दृष्टि मोक्ष होने की वजह से मुक्ति है। वो दृष्टि मोक्ष होता है कि नहीं? हाँ, तो दृष्टि मोक्ष होने की अपेक्षा से वो मुक्ति आ गया। तो मुक्ति का कारण नहीं है। यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल परिणतियां प्रकट होती है ना, तो वो निर्मल परिणतियां मुक्ति का कारण नहीं है। वो मोक्ष मार्ग रूप हो सकती है। अरे मोक्ष रूप भी वही होगी। कौन? क्षयिक भाव की दशा, उपशम भाव और क्षयोपशम भाव की दशा और सम्यक दर्शन की अपेक्षा से लें तो क्षयिक सम्यक दर्शन, तो ये मोक्ष मार्ग रूप भी हो सकती है। औदैहिक भाव न मोक्ष मार्ग रूप है न मोक्ष का कारण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वयं मोक्ष मार्ग रूप है, लेकिन स्वयं मोक्ष का कारण अर्थात उसके आश्रय से, अर्थात उस क्षयिक भाव के आश्रय से भी मुक्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि क्षयिक भाव आश्रय देने वाले भाव का नाम नहीं है, आश्रय लेने वाले भाव का नाम है। पर्याय का स्वरूप आश्रय लेना है, आश्रय देना नहीं है किसी। क्यों नहीं है आश्रय देना? आश्रय देना पर्याय का स्वरूप क्यों नहीं? क्योंकि उसका जीवन क्षण ही एक समय का, वो तुमको आश्रय दे, उससे तो अगले समय तो उसे मारना है। खुद का आश्रय का पता नहीं है। हाँ, खुद ही जाएगी ना, वो वे हो जाएगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं यहां पे कि वो मुक्ति का कारण नहीं है। हाँ ना, आगे देखो, मुक्ति का कारण कौन है फिर? त्रिकाल निरूपाधि जिसका स्वरूप है। यहां उपाधि से चर्चा शुरू की थी ना, कर्म की उपाधि, तो उसके स्थान पर यहां रखा त्रिकाल निरूपाधि जिसका स्वरूप है। ऐसे निरंजन निज परम पंचम भाव की, अर्थात पारनामिक भाव की भावना से। यहां भावना का मतलब होता है एकाग्रता। भावना का मतलब, हमारी तो भावना बहुत है सब, बहुत लोग अरे बहुत भावना है सब। और जब फिर भावना का फल लेने जाओ ना उनसे, तो फिर अभी लड़के को नहीं पूछा, अभी घर में सलाह करते हैं, अभी ऐसा होना है कि आप तो बहुत भावना भा रहे थे। क्या नहीं, भावना तो अभी भी है, उसका नाम भावना नहीं है। यहां भावना का मतलब एकाग्रता, स्वरूप में एकाग्रता का नाम यहां भावना है। तो पंचम पारनामिक भाव की भावना से पंचम गति में मुमुक्षु वर्तमान काल में जाते हैं, भविष्य काल में जाएंगे, भूतकाल में जाते थे। क्या मतलब? कि तीनों काल मुक्ति का एक ही मार्ग है। और वो कौन सा मार्ग है? अपने परम पारनामिक भाव की भावना, कहते एकमात्र मुक्ति का मार्ग है। प्रवचन सार में 80 नंबर की गाथा में मोह क्षय का उपाय बताया और 81 नंबर की गाथा में फिर यह कहा कि अब मैंने चिंतामणि प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी प्रमाद चोर विद्यमान है। तो अगर मैं सावधान नहीं रहा
तो ये मेरा सम्यक्त्व रत्न भी लुट जाएगा, ऐसा विचार करके सावधान रहता है। ये कहकर के क्या कहना चाहते हैं वो, कि जिस विधि से तुमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अपनी आत्मा के स्वरूप को लक्ष्यगत करके, तो उसी विधि से राग द्वेष का अभाव होगा। मिथ्यात्व के अभाव की विधि और राग के अभाव की विधि में अंतर नहीं है। फिर है क्या कि मिथ्यात्व का अभाव क्षण भर निज स्वरूप में टिकने मात्र से हो जाता है, आ गया, और रागादि का अभाव अंतर्मुहूर्त स्वरूप में टिके रहने से होता है। स्वरूप में टिकने से मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है, और स्वरूप में टिके रहने से रागादि का अभाव हो जाता है। रागादि का अभाव स्वरूप में विशेष स्थिरता की अपेक्षा रखता है, आ गया। तो वो यहां पे कह रहे हैं, पंचम पारनामिक भाव की भावना से मुमुक्षु वर्तमान में जाते थे, वर्तमान में जाते हैं, भूतकाल में जाएंगे, जाते थे और भविष्य काल में जाएंगे। तो ये बात जब उन्होंने 80-81 नंबर की गाथा में कही, तो फिर उसके बाद 82 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान बोले, क्या बोले, तो मुक्ति का उपाय एक ही है, अन्य कोई मुक्ति का उपाय नहीं है। इसी मुक्ति के उपाय का उपदेश अरिहंत आदि महावीर भगवान आदि तीर्थंकरों ने दिया, सिमंदर भगवान विजय क्षेत्र में वर्तमान में दे रहे हैं। और तीनों काल में मुक्ति का एकमात्र यही उपाय है ना। तो आचार्य भगवान ने कहा, मेरी मति व्यवस्थित हो गई। अरिहंतों को नमस्कार। मति व्यवस्थित क्यों हो गई? एक ही उपाय है, अन्य कोई उपाय है ही नहीं, तो अन्यत्र मति लगाने की जरूरत ही नहीं रही। तो मति व्यवस्थित हो गई वहां पर। मतलब जब भी करना है मुक्ति का उपाय, आज करना हो, कल करना हो, इस भव में करना हो, अगले भवों में करना हो, अनंत काल बाद करना हो, मार्ग एक है। श्रीमद जी ने जिसके लिए लिखा, एक होए तृण काल मां परमारथनो पंथ, कि परमार्थ का पंथ तीनों काल में एक ही होता है। काल के हिसाब से उसमें परिवर्तन नहीं आता। हाँ, ये बात अलग है कि जीव उस पर कितना चल पाता है, मतलब स्वरूप की लीनता कितनी कर सकता है जीव, मुक्ति के योग्य स्वरूप की लीनता कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये अलग मुद्दा है। लेकिन जब भी उसे मुक्ति प्राप्त करनी होगी, उपाय मात्र यही है। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा, मेरी मति व्यवस्थित हो गई, अरिहंतों को नमस्कार। यही भाव पूजा में, महावीर पूजा में, भारिल जी वाली में, उसमें भी ये बात आई है, जो हुए आज तक अरिहंत सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार कब करते हैं? मेरी मति व्यवस्थित हो गई, अरिहंतों को नमस्कार। इसका मतलब क्या है? भगवान अब आपका भी विकल्प मुझे पोसाएगा नहीं। अपने को ही जाना और कोई आया हो, अच्छा भाई ठीक है, अच्छा भाई ठीक है, अच्छा भाई ठीक है, मतलब क्या कि वो भाई भी समझ ले कि ठीक है, आ गया ऐसा। तो मेरी मति व्यवस्थित हो गई, अरिहंतों को नमस्कार। ऐसा कहकर के तीनों काल में मोक्ष मार्ग एक ही है, ये बात आचार्य भगवान ने वहां पर कही। अब 41 नंबर की गाथा टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज 2 श्लोक कह रहे हैं। देखो, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य रूप क्या है ये? 5 आचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। 5 आचारों से युक्त और किंचित भी परिग्रह प्रपंच से सर्वथा रहित, जो 5 आचारों से तो युक्त हैं, आ गया, और किसी भी प्रकार के, और कैसे है, किंचित भी परिग्रह प्रपंच से, किंचित भी,
तिल के तुस मात्र ग्रहण करे तो सूत्र पाउड़ में लिखा निगोद जाता है। अब उससे ज्यादा ग्रहण करे तो कहां भेजे? क्यों? क्योंकि नियम एक है, कोई एक आदमी को मारे तो भी फांसी, और 25 को मारे तो भी कितनी बार? क्यों? दो, एक को मारे तो भी एक बार, और 25 को मारे तो भी 25 एक बार है? कोई बात नहीं, आप दूसरी बार फांसी के लिए रखो उसे तैयार, होगा ही नहीं, है ही नहीं वो व्यवस्था, है ना? तो अभी जो परिग्रह, अब क्योंकि निगोद से खोटी कोई दशा है ही नहीं, तो परिग्रह प्रपंच से सर्वथा रहित, मतलब तिल तुस मात्र भी परिग्रह, तिल्ली के छिलके जितना भी परिग्रह, तिल तुस शब्द का प्रयोग किया तो निगोद जाता है। आ गया? आगे देखो, तो परिग्रह प्रपंच से सर्वथा रहित, कोई बहाना उसमें नहीं चलेगा। ये तो मंदिर का काम है, ये तो समाज का काम है, हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम तो धर्म के लिए कर रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। आप सामाजिक नहीं हो, घर परिवार छोड़ा तो समाज से सारे रिश्ते टूटे कि नहीं टूटे? टूट गए ना? हाँ, तो समाज से सारे रिश्ते टूट गए, आप सामाजिक नहीं हो, आप आराधक हो, और आराधक का काम आराधना करना होता है, ना कि परिग्रह प्रपंचों में उलझना। चाहे वो अभी क्या है, अभी खाली वो सोगानी जी की भाषा में कहूं ना, तो हुआ क्या है कि बस खाली पन्ने बदले। पहले क्या करता था, पहले बहियों के पन्ने बदलता था, और अभी शास्त्रों के पन्ने फिराता है, और कुछ नहीं अंतर। ये प्रोग्रेस है भाई, वो ठीक है, पहले खाते भैयाओं के पन्ने घुमाता था, अभी शास्त्रों के घुमाने लगा। तो पहले क्या करता था कि पहले अपना घर बनाता था, अपने परिवार की जो 5-7 लोग अपने परिवार में होते हैं, अधिकतम उनकी चिंता होती थी। और अब तू संत होकर सारे समाज की चिंता करे, और 4-6 कमरों का घर बनाने के बजाय लंबे लंबी धर्मशालाएं बनाए और लंबे लंबे जिन मंदिर बनाने की प्लानिंग करे, तो काय का मुनि है? ग्रस्त तेरे से अच्छा है। क्यों? क्योंकि ग्रस्त ने त्याग नहीं लिया। ग्रस्त हजारों मकान बनावे तो भी पाप है, लेकिन उसका त्याग उसको नहीं है, तो ग्रस्त पना उसका मिटता नहीं उसमें। और मुनिराज ये काम कर नहीं सकते। ये कह रहे हैं यहां पे, परिग्रह प्रपंच से सर्वथा रहित ऐसे विद्वान पूजनीय पंचम गति को प्राप्त करने के लिए पंचम भाव का स्मरण करते हैं। पंचम भाव का स्मरण करते हैं, कुछ नहीं करते, नहीं करे, और कुछ नहीं करे, करे ना, पंचम भाव का स्मरण करे। क्यों? क्योंकि मुक्ति प्राप्त करनी है। ऐसे विद्वान मतलब मुनिराज, विद्वान माने सभी आगे, माने सामूहिक रूप से तो सबको विद्वान माने, अपन बोलते ना अपनी भाषा में, अरे समझदार आदमी, भले हो मूर्ख तो भी समझदार बोलते। यहां विद्वान का मतलब, यहां तो विद्वान माने सबको, ज्ञानियों को सबको संबोधन किया, ज्ञानियों को भी संबोधन किया। यहां विद्वान का मतलब यहां कोई माने ग्रस्त हो तो ग्रस्त अपनी भूमिका के योग्य समझ ले कि मुक्ति की प्राप्ति का तेरे लिए ये उपाय है, और मुनिराज हो तो मुनिराज अपने लिए समझ ले। लेकिन परिग्रह प्रपंच से सर्वथा रहित बोला है ना, इसलिए यहां मुनिराज की मुख्यता से है ना। अभी श्रावक की भूमिका में परिग्रह प्रपंच से सर्वथा रहित नहीं हो सकता, चाहे तो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो ग्रस्त की भूमिका है। हाँ, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी परिग्रह से रहित हो गया, सारे विश्व के पदार्थों में अपनत्व का अभिप्राय टूट गया, तो अब तो श्रद्धा अपेक्षा से अपरिग्रही है। आगे इसमें गाथा आएगी, निर्ग्रंथ कहेंगे आत्मा को, निर्ग्रंथ। तो कहते हैं कि आत्मा निर्ग्रंथ स्वरूप है। क्यों? क्योंकि 24 प्रकार के परिग्रह के त्याग स्वरूप उसका स्वभाव है, इसलिए वो निर्ग्रंथ है। और ऐसे निर्ग्रंथ स्वरूप की दृष्टि हुई तो पहले सम्यक दर्शन से निर्ग्रंथ हुआ,
माना सम्यक दर्शन की अपेक्षा से निर्ग्रंथ हुआ, माना मिथ्यात्व की ग्रंथि भेद कर दी। तो निर्ग्रंथता की शुरुआत होती है चौथे गुण स्थान में। और मुनिराज होते हैं ना, वो मुनिराज अंतर्बाह्य निर्ग्रंथ होते हैं। लोगों को शंका हो सकती है कि निर्ग्रंथ हो गया समय दृष्टि। हम इसलिए तो कहते थे कि कपड़े वालों को मुनि मानेंगे, नहीं लो है ना, कि भाई साहब मुनिराज तो अंतर्बाह्य निर्ग्रंथ है और सम्यक दृष्टि निर्ग्रंथ है। श्रद्धा अपेक्षा से वो निर्ग्रंथ हो गया। और वो पर्णमन में भी निर्ग्रंथ हो गए। अरे पर्णमन में तो निर्ग्रंथ हो गए, उनके संयोग रूप जड़ शरीर में भी निर्ग्रंथता दिखाई देती है। वस्त्र का एक धागा रखकर मुनि माने, मनवावे, मानने वाले की अनुमोदना करे। गुरुदेव श्री अष्टप्रहर के प्रवचन में बोलते हैं, उसके त्रस स्थिति का काल पूरा होने को आया है। ये नहीं लिखा स्थावर होगा, तरस स्थिति का काल पूरा होने को आया है। क्यों? क्योंकि एक ताना बाना सहित एक वस्त्र का धागा रख करके भी मुनि माने ना, वो पूरे जिन शासन का विरोधी है। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा स्वरूप नहीं कहा और तुम ऐसा मानते हो, तो सर्वज्ञ भगवान के विरोधी हुए। जिनवाणी ने ऐसा नहीं कहा, उनकी वाणी वो जिनवाणी है, उसमें ऐसा स्वरूप नहीं आया और वैसे स्वरूप को मुनिपना माने, जिनवाणी का विरोध आया। कुंद आदि दिगंबर आचार्यों ने, जो मूल संघ के प्रतिष्ठापक हैं, मूल संघ की धारा में चलते हैं, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा और हम उससे विरुद्ध को माने, तो हमने इन वीतरागी संतों का भी क्या किया? अनादर किया। और जहां देव शास्त्र गुरु का अनादर है, इसका मतलब क्या? तरस पर आएगा, काम खत्म, काल उसका पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि देव शास्त्र गुरु की प्रति विराधना का परिणाम ये मिथ्यात्व की तीव्रता का परिणाम है। बिना मिथ्यात्व की तीव्रता के देव शास्त्र गुरु से विरुद्ध चलने का परिणाम नहीं आएगा। हाँ, आप पालन नहीं कर सको उसकी अलग बात है, लेकिन श्रद्धा में तो आवे कि स्वरूप ऐसा होता है। स्वरूप में गड़बड़ नहीं चल सकती, बराबर है। तो ये स्वरूप की बात इसमें आई। आगे जो अपना एक कलश आएगा, ये 59 नंबर का कलश आएगा, उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे।